अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ाल हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातो वस्सलाम। आली क़द्र हज़रत सद्र स्टेज पे जलवा अफरोज़ मुअक्कर उलमाए रब्बानियीन बाशूर और ज़हीन हज़रात सामीन बुज़ुर्गान मोहतरम, आज का ये इजलास बल्कि जितने भी दीनी इजलास और दीनी मजलिसें कायम होती है उसके भी कुछ आदाब हैं जिसे मलहूज़ रखने पर वह फ़ायदामंद साबित होता है। अभी मुझे इब्तिदाई और तमहीदी गुफ्तगू करनी है और असलन जिस अबकरी शख्सियात के खिताबात और बयानात से महजूज सिर्फ आपको नहीं मुझे भी महजूज होना है। और जैसे हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया ने जिन अहम शख्सियात का नाम पेश किया, यकीनन मैं बहुत करीब से वाकिफ़ हूँ कि मुल्क के चुनीदा मुक़र्रीन में से शामिल हैं, जिनमें सरे फहरिस्त हज़रत मौलाना अकरम साहब, हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी और हज़रत मौलाना अकीलुर रहमान साहब चेजाए के हमारे बीच के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी शख्सियत क्या है वह अहले इल्म बेहतर जानते हैं। बहर कैफ आज हम सब इस मजलिस में आए हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि आम तौर पर लोग जलसों में जो शरीक होते हैं वो तीन तरह के लोग होते हैं। सामीन का एक जमात तो वो है जो मजमा के रंग और रूप को देखने आता है, मुकर्रीन के अंदाज़े गुफ्तगू को देखने आता है और महज तमाशाई बनकर शरीक इजलास होता है और घर चला जाता है। दूसरी वह जमात है जो इंतहाई भोले भाले लोग होते हैं और वह समझते हैं कि वह दीनी प्रोग्राम है, दीनी इजलास है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होंगी, दीन की बातों को सुनेंगे तो सवाब हासिल होगा। गोया हुसूल सवाब की नीयत से शरीक इजलास हुआ करते, लेकिन आखिर के वो लोग हैं जो लोग इस नीयत और इस जज्बे के साथ दिल की इस कुड़हन को लेकर के शरीक इजलास होते हैं, जो ये समझते हैं कि हम जाएंगे वहाँ अकाबिर उलमाए रब्बानियीन के खिताबात होंगे, कुरान और हदीस की बातें बताएंगे। मैं उन बातों को अपनी जात से मुआजना करूंगा और देखूंगा कि जो कुरान और हदीस के रोशनी में अकाबिर उलमा ने बयान किया है उसके मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरती है या नहीं। अगर गुजर रही है तो अल्लाह का शुक्र बजा लाऊंगा
और अगर कुरान और हदीस के खिलाफ हमारी जिंदगी गुजर रही है, शरीयत के जाविये से हमारा जिंदगी हटा हुआ है, तो फिर मैं उसी वक्त ये अज़्म मुसम्मम करूंगा कि कुरान और हदीस के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते कि सबसे अखीर वाले लोग हैं जो अपनी इस्लाह की गर्ज से आते हैं, उन्हें यकीनन सवाब भी हासिल होगा और आने का जो मकसद है अपनी जात की इस्लाह, वो यकीनन उसे हासिल भी होगा। चूंकि हमारे बाद बहुत सारे अकाबिर उलमा आएंगे, अव्वलन हम सब इस बात का अज़म करें कि इंतहाई तमानीनत और सुकून के साथ बाहर के आने वाले मेहमान के इज्जत और एहतराम को मलहूज रखते हुए कुरान और हदीस की बातों को सुनेंगे और अपने दिल और अपनी जात से उसका हम मुआजना करेंगे। अगर उसके मुताबिक हम चल रहे हैं, अगर उसके मुताबिक हमारी जिंदगी गुजर रही है तो अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे, और नहीं तो हम अपनी जगह छोड़ने से पहले पहले ये आज़म करेंगे कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो कुरान और हदीस के मुताबिक अकाबिर उलमा ने बातें कही हैं उसके मुताबिक हम अमल करेंगे, तो मैं यकीन मानूंगा आपका यहाँ आना भी कबूल होगा, रात जागना भी बहरहाल नाफे होगा, और आपके यहाँ शरीक होना बहरहाल सवाब से खाली नहीं होगा। इसलिए अव्वलन हम तमाम सामीन इस बात का अज़म करें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अपनी इस्लाह की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। आज के इस मजलिस में मैं दो एहसासात असलन बयान करना चाहता हूं। एक, जो मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो सबसे पहले आयत करीमा नाजिल फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस लफ्ज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन के वास्ते से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर जिस लफ्ज को नाजिल फरमाया वह लफ्ज इकरा है, जिससे तालीम की तरफ, उसकी तरबियत की तरफ उम्मत को तवज्जो दिलाई गई है। नमाज के मसले को बयान नहीं किया गया, रोजे के मसले को बयान नहीं किया गया, हज के मसले को बयान नहीं किया गया, दिगर मसाइल को नहीं छेड़ा गया। अगर सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर जिस आयत करीमा को नाजिल फरमाया है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिसमें पढ़ने के तरफ तवज्जो दिलाई गई है, लेकिन इस आयत को सामने रखते हुए आज पूरी उम्मत और पूरे समाज और पूरी मिल्लत का अगर मुहासबा किया जाता है तो जिस नबी पर सबसे ज्यादा ताकीद और पहली ताकीद पढ़ने के तरफ तवज्जो दिलाई गई है, आज वो उम्मत सबसे ज्यादा नाखानदा है। आज वो उम्मत तालीमी एतबार से सबसे ज्यादा पसमानदा है। आज वो उम्मत तालीमी एतबार से पिछड़ा हुआ है। जबकि अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मबऊस किया गया हूँ ताकि मकारिम अखलाक की तकमील करूँ। और तरबियत से मुताल्लिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लेकिन आज हमारे अंदर में तालीम भी नहीं, आज हमारी कौम और मिल्लत में तरबियत भी नहीं। आज आप अंदाजा करेंगे, एक मुस्लिम समाज है, एक मुस्लिम मुआशरा है और एक गैरों की आबादी और गैरों का मुआशरा है। खुदा की कसम मुसलमान मुआशरा में जाएंगे तो बच्चे नंगे, बेतहजीब, गाली गलौज में मुब्तला, बेतरतीब नजर आएंगे। बल्कि हजरत मौलाना मुफ्ती शब्बीर साहब ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी मुस्लिम आबादी का पता चलाना है तो तुम देखो जिस गली कोचों में बच्चे यूं ही नंगे हों, यूं ही गाली गलौज कर रहे हों, जिसकी जबान में कोई शाइस्तगी नहीं हो, आवारा गर्दी जिसमें बच्चा कर रहा हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, समझ जो ये मुसलमान गांव है। और जिस आबादी में बच्चों में शाइस्तगी हो,
तहजीब हो, बड़े छोटे का अदब व एहतराम हो, जिससे चेहरों में तमानीनत टपकता हो, समझो ये गैरों की आबादी है। आज अफसोस अफसोस ये कहना पड़ता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया मैं मबूस किया गया हूँ ताकि मकारिम अखलाक की तकमील करूँ। लेकिन आज उस मिल्लत उस कौम का यह हाल है कि इसके खिलाफ न तहजीब है, न तालीम है, न शाइस्तगी है, न तरबियत है, आवारा ही आवारगी बना हुआ है। आज मुल्क का मुसलमानों का यह हाल है। कुरान जिसके तरफ तवज्जो दिलाया, हदीस जिसके तरफ तवज्जो दिलाया है, जिस उम्मत पर जो पैगाम उतरे हैं, उम्मत आज सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। आज हम पसमानदगी के जो शिकार हैं और पूरी दुनिया में पूरे मुल्क में जो मुसलमान पसमानदगी का शिकार है, मसाइल से दो चार है, हालात के शिकंजों में दबाया जा रहा है, मैं बड़े पुरएतमाद लहजे में अर्ज करूं उसकी वाहिद वजह यह है कि मुसलमान तालीम से दूर है, मुसलमान तालीमी एतबार से पसमानदा है, तालीम से पिछड़ा होना इस बात की दलील है कि आज यह मिल्लत हर एतबार से पिछड़ चुका है। आज जिधर देखे मुसलमान दबाए जा रहे हैं, जिधर देखे मुसलमान सताए जा रहे हैं, जिधर भी देखे मुसलमान के जमीर को खुरचा जा रहा है, उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि आज हमारे अंदर में तालीम नहीं, आज हमारे बच्चों में तरबियत नहीं, आज हमारे समाज में तालीम का जो मेयार होना चाहिए वो तालीमी मेयार हमारे समाज में नहीं, जिसके बुनियाद पे आज हम परेशान और ये कौम पूरी हरासा किया जा रहा है सिर्फ तालीम ना होने की वजह से। तालीम ही एक ऐसी चीज है जिससे इंसान की तरक्की, उसकी ताली, उसकी उलूवे मर्तबा, उसकी शान की अजमत होती है। तो अजमत शान अगर है चाहिए तो वह तालीम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर फौकियत जो दी, फरिश्तों पर फौकियत दी हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की, वो सिर्फ और सिर्फ बुनियादी बात वह तालीम है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से भी उन अशिया के नाम पूछे, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से भी उन अशिया के नाम का सवाल किया। आदम ने जवाब नहीं दे पाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों ने जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था, उन्हें बताया नहीं गया था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज का नाम बता दिया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस शाहकार को सजदा करो, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों को भी सजदा करने पर मजबूर होना पड़ा। वो है इल्म, वो है तालीम कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उन चीजों को नाम बता दिया। कुरान इस बात की शहादत देता है, वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ताला ने तमाम चीजों को नाम बता दिया, हजरत आदम ने नाम बता दिया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि इस शाहकार को सजदा करो। पता ये चला कि फरिश्तों पर भी हजरत आदम को जो फौकियत मिली है वह तालीम है। तालीम ही से फजीलत हासिल होती है, तालीम ही से इंसानी वकार बुलंद हुआ करता है, तालीम ही से समाज में बुलंदी पैदा होती है। जिस कौम में तालीम नहीं होगी वो कौम निकबत पस्ती की तरफ चला जाएगा। अगर अपने कौम को बढ़ाना चाहते हैं, अगर अपने कौम में इज्जत पाना चाहते हैं, हम अगर चाहते हैं कि हम हरासा ना किया जाए, हमारे आने वाली नस्ल हरासा ना किया जाए, हमारा ज़मीर को मजरूह ना किया जाए, तो आपको फिक्र करनी पड़ेगी कि आने वाली नस्ल को तालीमात के जेवरात से आरास्ता व पैरास्ता करें। और खुदा की कसम अगर आज भी आपने अपने बाल बच्चों को, आपने अपनी नस्लों को तालीम की तरफ फिक्र नहीं किया, आज वो हालात पैदा नहीं हुए हैं, इससे ज्यादा अबतर से अबतर हालात पैदा हो। आज हम बहुत सारा प्रोटेस्ट कर लेते हैं,
अपने दिल की जज्बात और एहसासात रोड पे हम बयान कर देते हैं, लेकिन इसकी कुल्ली हल क्या है हम उसको तलाश करने की फिक्र नहीं करते हैं। हम सबको चाहिए कि हम अपने अंदर में, अपनी समाज में, कौम और मिल्लत में तालीमी बेदारी तहरीक चलावें और ये कोशिश करें हम कि हमारा बच्चा तालीम याफ्ता हो। मैं ये अर्ज जरूर करना चाहूंगा और मैं इस बात से कतई नजर कि कोई मदरसा ही में तालीम दे, चाहे मदरसा का तालीम हो, दीनी तालीम हो या असरी तालीम हो, बहरहाल तालीम और इल्म ये तरक्की का जामिन है, ताल्ली का जालिम है, उनकी बढ़ोतरी का जालिम है। आप तालीम की तरफ तवज्जो दें, तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, आने वाली नस्लों में बर्बादी के जो हालात हैं वह मंडला रहे हैं, उसे दूर करने के लिए अपने अंदर में तालीमी शोर पैदा करने की जरूरत है। मैंने तो यहां तक अर्ज किया और इससे पहले मैंने कई जलसों में बयान किया, तालीम ही के जरिए से कुत्तों को भी फजीलत हो जाती, ये तो हजरत इंसान है। हजरत उलमा जानते हैं कुत्ता भी दो तरह का होता है। एक वो कुत्ता जो तालीम से आरास्ता किया गया हो, जिसे फिक़ह के इस्तिलाह में कल्बे मुअल्लम कहा जाता है, सिखाया हुआ कुत्ता कहा जाता है। एक वो कुत्ता जो कल्बे अकूर, कटहा कुत्ता, आवारा कुत्ता होता है। अगर शिकार किया हो कोई सिखाया हुआ कुत्ता, जिसे सिखाया गया और मालिक के इशारे पर उसने शिकार कर लिया, तो उसका बचा हुआ उसका शिकारी हलाल होता है। और अगर कोई कल्बे अकूर, आवारा कुत्ता, आजाद कुत्ता ने शिकारी किया और छोड़ दिया, तो वो शिकारी हराम होता है। कुत्ते को सिखा देने की वजह से वो भी उसकी अजमत बढ़ जाती है, उसे जब हासिल हो जाती है, तो ये हजरत इंसान जो मोहतरम है, इसके अंदर में अगर इल्म आ जाएगा तो क्या इसके अंदर में अजमत और शर्फ में बढ़ोतरी पैदा नहीं होगी? हमें चाहिए कि इल्म के तरफ तवज्जो दें। अल्लाह तबारक व तआला देखे वो कौम इख्तिलाफ का शिकार हो गया, अब गैरों में देखे तो इत्तिहाद नजर आएगा, लेकिन आज मुस्लिम कौम है, आज हम इख्तिलाफ हैं और हमारी इस राज को हमारे दूसरे सियासतदानी समझ गया है कि अगर हुकूमत करनी है तो उसको इख्तिलाफ ही में रखो, चूर रखो, और ये कौम के घुट्टे में दाखिल इख्तिलाफ करना तो इख्तिलाफ करेगा। मुसलमानों, कब हमारे अंदर में शोर पैदा होगा, हम कब ये एहसास पैदा करेंगे, उसका मैं ये नहीं कहता हूं नजरियात का इख्तिलाफ हो सकता है। हजरत सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान भी नजरियात का इख्तिलाफ रहा है। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज हासिल हुई, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं कि उससे बड़ा कोई झूठा नहीं हो सकता जो ये कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में अल्लाह का दीदार किया। वहीं हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी, वो अर्ज करते हैं कि मेराज के वाक़ये में और मेराज के मौके में अल्लाह ताला का दीदार अल्लाह के नबी ने किया है, लेकिन तारीख के पूरे औराक को खंगाल के आप देखेंगे कहीं आपको ये नजर नहीं आएगा कि हजरत अब्बास ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के शान में गुस्ताखी किया हो, या हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अब्बास की शान में कोई नाज़ेबात कलिमात कभी कहे हो। नजरियात का इख्तिलाफ है। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल कर गए। विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के मौके पे कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार कर बैठा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मजबूत कदमों के साथ कमान संभाल लिया और कहा जो ज़कात का मुनकिर होगा हम उसके साथ किताल करेंगे। दूसरे जलीलुल क़द्र साहबी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया ये क्या बात है, वो नमाज पढ़ता है, ज़कात दे, नमाज पढ़ता है, तमाम उमूर के
इर्तिकाब करता है, इसके बावजूद सिर्फ ज़कात के इनकार करने की बुनियाद पर उसके साथ मुजाहिदा करे, उसके साथ किताल करे। गोया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजरियात में भी इख्तिलाफ, लेकिन तारीख के तमाम औराक को खंगाल के आप देखेंगे कि अबू बकर ने हजरत उमर की शान में, हजरत उमर ने हजरत अबू बकर की शान में कभी गुस्ताखी ना किया हो।